हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं टीवाई बीकॉम सेम 5 का बिजनेस इकोनॉमिक्स और ये है मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन सीरीज का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक और आईएमपी क्वेश्चन, तो जरूर 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 आप लिख करके आंसर की प्रैक्टिस कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, हमारी यूट्यूब फैमिली जो है आप ही के प्यार की वजह से, आप ही के सपोर्ट की वजह से 95,000 सब्सक्राइबर्स पर पहुंची है और मैं चाहूंगा कि आप जरूर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि यहां लगातार आपके लिए अब आईएमपी क्वेश्चंस आते रहेंगे। आपके एग्जाम्स भी नजदीक हैं तो जरूर लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा। आज के क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन है एक्सप्लेन प्राइस पॉलिसी एंड इट्स इंप्लीमेंटेशन। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियोस भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ऊपर आई बटन है, आई बटन पे क्लिक करके भी आपको सारे लिंक्स जो है मिल जाएंगे, तो जरूर उसका फायदा उठाइए। चलिए आज के क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। प्राइस पॉलिसी एंड इट्स इंप्लीमेंटेशन, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। और यहां याद रखना है कि जो प्राइस पॉलिसी सरकार ने लाई है, प्रिंस, प्राइस पॉलिसी जो सरकार ने लाई है वो किस तरह से सरकार ने इंप्लीमेंट किया है वो हमें समझना है। वो हमें समझना है कि इंप्लीमेंटेशन आखिर कैसा है, क्योंकि पॉलिसीज तो कई बनती हैं, कई योजनाएं सरकार बनाती है, उनको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं वो ज्यादा मायने रखता है। किसी ने बहुत जबरदस्त बात कही थी कि आइडियाज तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो आइडियाज सफल तब तक नहीं होते जब तक एग्जीक्यूट नहीं होते। तो एग्जीक्यूशन, इंप्लीमेंटेशन, ये बहुत मायने रखता है। और यहां पर भी वही बात है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया keeping in mind the need for a price policy set up a committee under the chairmanship of Professor Jha in 1964-65, and the Jha committee recommended the prices for agricultural commodities for the year 64-65। 1964 और 65 के अंदर ये झा कमिटी ने जो थी प्राइजेस कोई घोषणाएं की और वो किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे उसके बारे में भी बताया। द कमिटी फर्दर रिकमेंडेड सेटिंग अप एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन। क्या घोषणा की है भाई कि एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन एक गठित करेंगे और ये प्राइस कमीशन जो है ये इंप्लीमेंटेशन का, प्राइस के अनाउंसमेंट का काम करेगा। दोस्तों, अकॉर्डिंगली एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन वाज सेट अप इन 1965। Currently, the commission is called as Commission for Agricultural Cost and Price, यानी CACP. The commission is expected to determine and announce administered price on a yearly basis. मतलब ये जो कमीशन का गठन किया गया है, इसी को हर बार अनाउंसमेंट्स करने हैं कि एक्चुअल में किसानों को क्या भाव मिलना चाहिए, क्या एक्चुअल दरों पर किसान जो है अपने क्रॉप्स को, अपने कल्टीवेशन को बेच सकता है। तो ये इंट्रोडक्शन आपके लिए प्राइस पॉलिसी का गठन किस प्रकार से किया गया और कैसे उसके इंप्लीमेंटेशन के बारे में चर्चा की गई। अब चलिए बढ़ते हैं आज के आंसर की ओर। तो क्वेश्चन है हमारा इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड और आंसर जो है 3 इंपॉर्टेंट मुद्दों से आपको बनाना है। आंसर का शॉर्ट कोड है एड। ए से अनाउंसमेंट ऑफ एडमिनिस्टर्ड प्राइस, ए से अनाउंसमेंट ऑफ एडमिनिस्टर्ड प्राइस, अनाउंसमेंट ऑफ एडमिनिस्टर्ड प्राइस, अनाउंसमेंट ऑफ एडमिनिस्टर्ड प्राइस। एडमिनिस्टर्ड मतलब रेगुलेटेड, सरकारी भाव। तो ये अनाउंसमेंट कौन करेगा? जो कमीशन का गठन किया है वो कमीशन अनाउंसमेंट करेगी। अनाउंसमेंट ऑफ एडमिनिस्टर्ड प्राइस के बाद आता है आई से इंप्लीमेंटेशन ऑफ एमएसपी, जो बहुत ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार ने बनाया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्राइस जिस पर मिनिमम किसानों को एटलीस्ट उतना प्राइस तो मिलना चाहिए, ये सरकार ने घोषित किया, तो उसका इंप्लीमेंटेशन होगा। और तीसरे पॉइंट की बात करें तो यह है डिटर्मिनेशन ऑफ अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ प्राइस, मतलब एक्चुअल लेवल क्या होगा, कैसे तय होगा, ये डिटरमाइन करने हो, क्योंकि भाव अक्सर जो है वो चेंज होते रहेंगे। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की वजह से, मंदी के माहौल की वजह से फ्लक्चुएशंस हमेशा आते रहेंगे। तो वो डिटरमाइन कैसे करेंगे कि फ्लक्चुएशन कितना है और क्या अप्रोप्रिएट लेवल है प्राइस का। तो कुल मिलाकर के 3 पॉइंट का ये छोटा सा आंसर है, प्राइस पॉलिसी एंड इट्स इंप्लीमेंटेशन। आंसर का नाम एड, आंसर का नाम एड। ए से अनाउंसमेंट ऑफ एडमिनिस्टर्ड प्राइस, आई से इंप्लीमेंटेशन ऑफ एमएसपी और आखिर में डिटर्मिनेशन ऑफ अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ प्राइस। चलिए अब हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट की यहां बात करूं, अनाउंसमेंट। दोस्तों, गवर्नमेंट अनाउंसेस 3 टाइप्स ऑफ एडमिनिस्टर्ड प्राइस। नेमली कौन सा है वो? एक तो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दूसरा होता है प्रोक्योरमेंट प्राइस, कितने में बेचेगा, और तीसरा स्टैट्यूटरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। स्टैट्यूटरी मतलब क्या? रेगुलेटेड और गवर्नमेंट द्वारा बनाया हुआ।
अब ये स्टैट्यूटरी प्राइस स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स का भी हो सकता है, जैसे गन्ना किसानों के लिए गन्ने का स्टैट्यूटरी प्राइस, समझ रहे हैं। इसके अलावा शुगर फैक्ट्रीज वालों के लिए अलग प्राइस। तो इस तरह से स्टैट्यूटरी मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, प्रोक्योरमेंट प्राइसेस और एमएसपी, ये 3 प्रकार के एडमिनिस्ट्रेड प्राइस जो है सरकार करती है अनाउंस। इसके बाद आते हैं दूसरे पॉइंट पर, तो ये जो है सब पॉइंट है हमारा, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, स्टैट्यूटरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, प्रोक्योरमेंट प्राइस एंड इशू प्राइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर दोस्तों अब इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं कि एमएसपी आखिर इंप्लीमेंट कैसे होगा। फॉर इंप्लीमेंटिंग एडमिनिस्ट्रेड प्राइस दैट इज एमएसपी, प्रोक्योरमेंट प्राइस एंड इशू प्राइस, द फॉलोइंग मेजर्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखती है, जैसे बफर कितना है, अपने पास स्टॉक का बफर कितना है, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी कितनी है, वेयर हाउसिंग का खर्चा कितना हो रहा है गोडाउन में सामान को स्टोर करने का। इसके अलावा रेगुलेटेड मार्केट में क्या दाम चल रहा है, और क्रेडिट फैसिलिटी कितनी हम दे सकते हैं, या किसान कितना क्रेडिट हमको मिल रहा है किसानों को। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो ध्यान में रखते हुए इंप्लीमेंटेशन एमएसपी का होता है। अगर स्टॉक कम है तो उस हिसाब से एमएसपी होगा, स्टॉक ज्यादा है तो उस हिसाब से एमएसपी होगा। बफर होना चाहिए हमेशा। इसके अलावा वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज पे डिपेंड करता है, कितने गोडाउन्स हैं, कितने गोडाउन्स में सामान है, कितने गोडाउन्स का क्या रेट है, क्या प्राइजेस है स्टोरेज का। ये सारी बातें हैं रेगुलेटेड मार्केट्स में, और क्रेडिट फैसिलिटी के आधार पर इंप्लीमेंटेशन होता है एमएसपी का। दोस्तों अगले पॉइंट की बात करें तो ये है डिटर्मिनेशन ऑफ अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ प्राइस। म्हणजे ऍक्च्युअल अप्रोप्रिएट लेवल काय आहे प्राइसचा तो डिटरमाइन करणं, हा सुद्धा याच कमिशनचा काम आहे प्राइस पॉलिसी मध्ये। याद रखिए कि कैसे एग्जैक्टली डिटरमाइन होता है, तो अक्सर डिमांड और सप्लाई से ही होता है। डिमांड एंड सप्लाई आर टू मार्केट फोर्सेस, जिससे कोई भी दाम तय होता है। लेकिन यहां पर उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट है। द CACP while determining an appropriate level of price is expected to consider the following factors। पहला, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, किसान ने बनाया कितने में। इसके अलावा चेंजेस इन इनपुट प्राइसेस, उतार चढ़ाव कितने आ गए बनाने के बाद प्राइसेस के अंदर। जो इनपुट था, जो रॉ मटेरियल किसान को लगा था, जो भी किसान को खर्चा हुआ, उसमें कितना फ्लक्चुएशन आया, वो चेंजेस भी ये मद्देनजर रखते हैं। इसके अलावा मार्केट में अब क्या प्राइस चल रहा है उस वस्तु का, उस क्रॉप का। इसके अलावा डिमांड और सप्लाई तो जैसा मैंने बताया होता ही है। रिस्क फैक्टर, इफेक्ट ऑन इंडस्ट्रियल कॉस्ट, इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल। आखिर में इंटरनेशनल प्राइस सिचुएशन क्या चल रही है, कहीं इंटरनेशनल वॉर वगैरह चल रहा होता है तब भी प्राइसेस में उतार चढ़ाव आते हैं, जैसे कुवैत का जो वॉर का सिचुएशन था अमेरिका के साथ। इसके अलावा अभी जो रशिया और यूक्रेन का चल रहा है। तो ऐसे अगर इंटरनेशनल क्राइसिस चल रही हैं तो भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है प्राइसेस में देखने पड़ते हैं। पैरिटी यानी कितना डिफरेंस है बिटवीन प्राइस ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, पैरिटी बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट प्राइसेस, एंड ऑल्सो डिस्पैरिटी बिटवीन प्राइसेस रिसीव्ड बाय द फार्मर्स एंड पेड बाय द कंज्यूमर्स। कई बार ऐसा होता है कि किसान तो 2 रुपए में बेचकर गया है मार्केट में, लेकिन बाहर वो चीज 50 रुपए की बिक रही है, तो कंज्यूमर 50 रुपए दे रहा है। बिचौलियों को, एजेंट्स को, ट्रेडर्स को, बड़े बड़े व्यापारियों को ज्यादा पैसा मिल रहा है, किसान को तो 2 ही रुपया मिला। तो ऐसा डिस्पैरिटी भी नहीं होना चाहिए कि किसान को कितना मिल रहा है और कंज्यूमर को कितना मिल रहा है। ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ प्राइस तय होता है। आखिर में ट्रेंड ऑफ प्राइस लेवल इन द पास्ट, पहले उस चीज का क्या दाम था वो भी ध्यान रखा जाता है। तो ये सारे वो मुद्दे हैं, कुल मिलाकर के 8-10 मुद्दे हैं, 11 मुद्दे हैं। इनमें से कोई भी 4-5 मुद्दे आप दिमाग में फिट कर लीजिए और एग्जाम में लिखने की कोशिश कीजिए। अगर ये आंसर आता है तो डिटर्मिनेशन ऑफ अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ प्राइस बाय द कमीशन। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। हमने आज पढ़ा है प्राइस पॉलिसी एंड इट्स इंप्लीमेंटेशन। आंसर का नाम एड, ए से अनाउंसमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेड प्राइस, आई से इंप्लीमेंटेशन ऑफ एमएसपी, और आखिर में डिटर्मिनेशन ऑफ अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ प्राइस। दोस्तों अगर कोई भी डाउट हो तो जरूर आप लिख करके पहले प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, मेरा आईडी है राजगुरु जयेश वी। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।